वेलकम प्यारे बच्चों। पिछली वीडियो में हमने किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और आज का हमारा टॉपिक रहेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आइए देखते हैं, चैप्टर हमारा चला हुआ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बेसिकली कुछ पार्ट होते हैं जिनको हमें बारी बारी से एक्सप्लेन करना है। तो उसमें फर्स्ट है ओवेरी, उसके बाद सेकंड है एक्सेसरी डक्ट्स, उसके बाद है एक्सटर्नल जेनिटेलिया और मेमरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके कुछ पार्ट्स है जिनको हमें बारी बारी से डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जो ओवरी है, सबसे पहले जो ओवरी है वो एक पेयर में प्रेजेंट होती है फीमेल बॉडी के अंदर। ठीक है, पेयर में ओवरी प्रेजेंट रहेगी, जैसे यहाँ पे दिखाई गई है, दोनों ही ओवरी है। हमारे जो लोअर एब्डोमेन कैविटी है उसमें ये प्रेजेंट रहती है, ओव्यूल शेप होती है और जो इसकी लेंथ है वो 2 to 4 सेंटीमीटर तक हो सकती है। और जो ओवरी है हमारी उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो जो इसका एक्सटर्नल पार्ट है उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल कैविटी और जो इनर मास है उसको बोलेंगे इनर मेडुला। तो जो ओवरी है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, पेरिफेरल और इनर मेडुला। जो पेरिफेरल है उसको कोर्टेक्स भी बोल सकते हैं, पेरिफेरल कोर्टेक्स और इनर मेडुला। इसको पूरी जो ओवरी है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। जो बाहर की तरफ रहेगा पेरिफेरल कोर्टेक्स और जो अंदर की तरफ रहेगा इनर मेडुला। जो ओवरी है उसका काम होता है ओवम को प्रोड्यूस करना। ओवरी हमारी ओवम को प्रोड्यूस करती है और बहुत सारे जो हार्मोन्स हैं उनको रिलीज करती है, जैसे एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है। ठीक है, तो ओवरी हमारे बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करती है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट काम है वो जो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट्स है ओवम, उसको रिलीज करती है। ओवम रिलीज कैसे होगा? ऑलमोस्ट 28 डेज के बाद हमारा ओवम रिलीज होता है ओवरी से। तो एक बार जब एक साइड की ओवरी से, मान लो लेफ्ट साइड की ओवरी से ओवम रिलीज हो गया, तो जो नेक्स्ट 28 डेज के बाद जो ओवम रिलीज होगा वो राइट वाली ओवरी से होगा। उसके बाद नेक्स्ट 28 डेज के बाद पहले वाली या लेफ्ट वाली ओवरी से ओवम रिलीज होगा। तो इस तरह से जो ओवरी है हमारी वो फंक्शन करती है। उसके बाद जो हमारे एक्सेसरी डक्ट्स हैं उनमें आ जाता है, जैसे हमारी फैलोपियन ट्यूब है, उसके बाद जो यूटेरस है या इसको वोम भी बोलते हैं। ठीक है, यूटेरस है, उसके बाद सर्विक्स है या फिर सर्विकल कैनल है और वेजाइना है। तो ये सारे हमारे एक्सेसरी डक्ट में आ जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम फैलोपियन ट्यूब से शुरू करते हैं। फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी बोलते हैं। जो फैलोपियन ट्यूब है इसको ओविडक्ट भी बोलते हैं। तो जो हमारी फैलोपियन ट्यूब है उसका सबसे पहले जो ओवरी की तरफ एक फनल शेप का पार्ट होता है यहाँ पे, उसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। जो फनल शेप पार्ट है उसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के जो टिप होती है वहां पे कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम फिम्बरी बोलते हैं। इन फिम्बरी का काम क्या होता है? जब ओवरी से ओवम रिलीज होता है तो ये उसको होल्ड करते हैं।
उसको पकड़ लेते हैं और फैलोपियन ट्यूब के अंदर उसको भेज देते हैं। जो ओवरी है हमारी वो लिगामेंट के थ्रू एंडोमेट्रियम से और जो हमारे फिम्बरी है उनसे अटैच रहती है। लिगामेंट के थ्रू जो ये दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, इनके थ्रू फिम्बरी से और जो एंडोमेट्रियम है उससे अटैच रहती है। अब जो हमारे फैलोपियन ट्यूब का बिल्कुल वाइड पार्ट है, यहाँ पे जो वाइड पार्ट है उसको बोलते हैं एम्पुला। और एम्पुला के आगे जो हमारी ओविडक्ट है या फिर फैलोपियन ट्यूब है वो बिल्कुल श्रिंक हो जाती है, नैरो हो जाती है, उस पार्ट को हम बोलते हैं इस्थमस। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का काम क्या रहेगा? ओवम को वोम तक पहुंचाना, और जो फर्टिलाइजेशन होगा मेल और फीमेल गैमेट्स जब आपस में फ्यूज करेंगे तो वो हमारा फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही होगा। वो बिल्कुल एक्यूरेट जो साइट है वो क्या रहेगी? इसमें जो हमारा एम्पुला है और इस्थमस है ये दोनों जहां पे मिलते हैं, ये वाले पोजीशन, इस जगह पे हमारा जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स का फ्यूजन होगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन के बाद फिर जो यहाँ पे जाइगोट बनेगा वो धीरे धीरे करके एक सेल से 2 सेल, 2 से 4 सेल, ऐसे ही जब 8 to 16 सेल की स्टेज में पहुंचेगा तो वो हमारा यहाँ पे वोम तक आ जाएगा, यानी कि यूटेरस तक आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगी हमारी फैलोपियन ट्यूब। उसके बाद बात करते हैं वोम की। जो वोम है यानी कि यूटेरस है वो एक इन्वर्टेड पियर शेप ऑर्गन होता है। इन्वर्टेड पियर शेप ऑर्गन होता है जिसमें क्या करता है? इम्प्लांटेशन होगी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगी। जब तक कि जो डिलीवरी नहीं हो जाती, पार्चुरेशन नहीं हो जाता, तब तक हमारा जो एम्ब्रियो है वो यूटेरस के अंदर ही रहेगा, यहीं से अपना न्यूट्रिशन लेगा। उसके बाद जो हमारा यूटेरस है उसकी 3 लेयर होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं, जिसमें जो सबसे अंदर वाली लेयर है जिसमें साइक्लिकल चेंज होते रहते हैं जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। जो सबसे इनर लेयर है उसको बोलेंगे एंडोमेट्रियम, जिसमें साइक्लिकल चेंजेस होते रहते हैं। उसके बाद है एक काफी थिक लेयर है, सेंट्रल लेयर, उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम का काम क्या है? जब भी डिलीवरी होती है, पार्चुरेशन होता है, तो ये क्या करती है मायोमेट्रियम? ये कंप्रेस करती है हमारे यूट्रस को, और जैसे यूट्रस कंप्रेस होगा ऐसे, तो जो हमारा बेबी है वो नीचे की तरफ पुश करेगा। तो मायोमेट्रियम का काम क्या हुआ? यूट्रस को कंप्रेस करना, काफी थिक लेयर होती है। उसके बाद है पेरीमेट्रियम, ये बिल्कुल थिन लेयर है और आउटर लेयर है हमारे यूट्रस की। तो अब हमारा यूट्रस हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम सर्विक्स की। तो सर्विक्स एक होलो ओपनिंग है जो हमारे यूट्रस को वेजाइना के साथ जोड़ के रखती है। जो हमारे यूट्रस को वेजाइना के साथ जोड़ने का काम करती है उसको सर्विक्स बोलते हैं, और जो इसके अंदर होलो ओपनिंग है उसको सर्विकल कैनल बोलते हैं। और हमारा जो यूट्रस है और यहाँ वेजाइना तक जो यूट्रस और सर्विकल कैनल के मिलने से एक कैनल बनेगा पूरे का पूरा होलो, उसको हम बोलते हैं बर्थ कैनल। बर्थ कैनल, क्योंकि जो डिलीवरी है बेबी की वो इसी रास्ते से होती है, इसी वजह से इसको बर्थ कैनल बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो एसेसरी डक्ट्स थी। उसके बाद बात करते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया की। जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उसमें हमारे बहुत सारे पार्ट देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहले जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उसमें मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा,
हाइमेन और क्लिटोरिस। तो ये कुछ पार्ट हैं जो हमारे एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हमें देखने को मिलते हैं। तो इनका देख लेते हैं कि इस पार्ट का क्या काम है। तो जो हमारा मोन्स प्यूबिस है वो एक फैटी टिश्यू है जो कि स्किन के साथ कवर होता है। मोन्स प्यूबिस एक फैटी टिश्यू है जो स्किन के साथ कवर होता है और हेयरी होता है, उस स्किन के ऊपर हेयर्स होते हैं। जो लेबिया मेजोरा है वो क्या है, एक लूज फोल्ड्स ऑफ स्किन है, लूज फोल्ड्स ऑफ स्किन लोअर टू द मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस के नीचे स्किन के लूज फोल्ड्स हैं जिसको हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा। उसके बाद लेबिया माइनोरा। तो ये होता है लेबिया मेजोरा के नीचे जो वेजाइनल ओपनिंग होती है उसके अंदर फोल्ड्स ऑफ स्किन, उनको बोलते हैं लेबिया माइनोरा। माइनोरा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लेबिया मेजोरा के नीचे होता है, इससे छोटा होता है और वेजाइनल ओपनिंग के अंदर होता है। उसके बाद है हाइमेन। हाइमेन क्या होता है, एक लेयर होती है थिन जो कि हमारे कुछ पार्ट को, जो वेजाइनल ओपनिंग है उसके कुछ पार्ट को कवर करके रखता है। ठीक है, वेजाइनल ओपनिंग के कुछ पार्ट को कवर करके रखता है। इसका काम क्या होता है, जैसे जब भी कोई फीमेल फर्स्ट इंटरकोर्स करती है, फर्स्ट कोइटस इंटरप्टस होता है, तो उस दौरान जो हाइमन है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। लेकिन यह केवल अकेला इसका रीजन नहीं है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ही जो हाइमन है वो ब्रेक डाउन होगा। हाइमन ब्रेक डाउन के होने के बहुत सारे और भी रीजन हो सकते हैं, जैसे फिजिकल एक्सरसाइज हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, साइकिलिंग हो गया, हॉर्स राइडिंग हो गया, और इसके अलावा और भी बहुत सारी जो फिजिकल एक्टिविटी है, या फिर सडन फॉल हो गया, अचानक से गिर जाना, इन सभी एक्टिविटी के दौरान भी जो हमारा हाइमन है वो ब्रेक डाउन हो सकता है। तो इससे हम ये डिनोट नहीं कर सकते कि वे जो हाइमन नहीं है तो वर्जिनिटी नहीं है, क्योंकि हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी की वजह से भी जो हाइमन है वो ब्रेक डाउन हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं क्लिटोरिस की। क्लिटोरिस क्या है, एक टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो क्या करता है, जो हमारे यूरिनरी ओपनिंग है उसको पार्शियली कवर करके रखता है। जो हमारी यूरिनरी ओपनिंग है उसको पार्शियली कवर करके रखता है। एक सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हमने बात की थी, तो वहां पे जो हमारे गैमेट्स के लिए, स्पर्म के लिए और यूरिन के लिए एक सिंगल ओपनिंग थी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूरिनरी एक्सक्रेशन के लिए और गैमेट्स के ट्रांसफर के लिए सिंगल ओपनिंग थी, जिसको हम जो यूरिनरी मीटस बोलते थे। लेकिन जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहाँ पे जो यूरिनरी ओपनिंग है वो सेपरेट है, और जो हमारे गैमेट्स के लिए या फिर इंसेमिनेशन के लिए जो वेजाइनल कैविटी है वो सेपरेट है। उसके बाद बात करते हैं हम मेमरी ग्लैंड्स की, क्योंकि फीमेल के अंदर ये जरूरी नहीं है कि जो बेबी को बर्थ देने के बाद ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, इसमें चाइल्ड केयर भी साथ में आता है। बेबी के बर्थ के बाद जो चाइल्ड केयर की हमारी जो यूनिट है मेमरी ग्लैंड्स, वो भी इसमें साथ में ही आ जाती है, जिनमें हमारे मिल्क का सेक्रेशन होता है। तो मेमरी ग्लैंड्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।